एक गांव में कौशल्या और देवेंद्र अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम राहुल, मंझली बेटी का नाम रीता और सबसे छोटी बेटी का नाम रिया था। रिया पूरे घर की सबसे लाडली थी। खासकर राहुल का प्यार उसके लिए बेशुमार था, लेकिन रीता के लिए उसका व्यवहार हमेशा बुरा रहता था। एक सुबह जब कौशल्या बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, उन्होंने सबको टिफिन दिया और कहा, हाथ पकड़कर जाना। इस पर राहुल ने मना करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं रीता को नहीं ले जाऊंगा। रीता ने रोते हुए पूछा, भैया, हमें भी अपने साथ ले चलो ना, आप हमें अलग क्यों कर देते हैं? राहुल चिल्लाकर बोला, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, तुम काली हो, मेरा मजाक उड़ता है। कुछ साल बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। कौशल्या ने राहुल और रिया के लिए नए कपड़े खरीदे, पर रीता के लिए पुराने और सस्ते कपड़े लाई। रीता अपने कपड़े देखकर रोने लगी। तुम कहीं जा थोड़ी रही हो, तुम पर तो वैसे भी कोई कपड़े खिलते नहीं, काली जो हो। रीता का दिल टूट गया, पर वह कुछ नहीं बोली। राखी बांधने के बाद राहुल ने रिया को एक खूबसूरत गुड़िया दी, जबकि रीता को सिर्फ एक ड्राइंग बुक दी। रीता ने रोते हुए कहा, मेरा राखी का तोहफा कितना मामूली सा है। रिया की गुड़िया के आगे फिर उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में शायद इतना ही है। समय बीतता गया और तीनों भाई बहन बड़े हो गए। राहुल का रिया के प्रति प्यार अभी भी गहरा था। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके प्रोजेक्ट पूरे करता, लेकिन रीता को कभी होमवर्क में भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे कौशल्या और देवेंद्र ने तीनों बच्चों की शादी कर दी। रिया की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई, जबकि रीता एक गरीब परिवार की बहू बनी। राहुल ने कविता नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद जब उनका पहला रक्षाबंधन आने वाला था, रीता गरीबी में भी बहुत उत्साहित थी। उसने 5 महीने से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर चांदी की राखी और तोहफा खरीदने की तैयारी की। उसने खुद के लिए नई साड़ी तक नहीं खरीदी। दूसरी तरफ रिया अमीर घर की बहू बनकर घमंडी हो गई थी। उसका मायके आने का मन भी नहीं था। उसके पति ने जब पूछा कि क्या रक्षाबंधन की कोई तैयारी नहीं, तो उसने कहा, मेरे पास कपड़े बहुत हैं, मैं उसी दिन राखी खरीद लूंगी। रक्षाबंधन के दिन दोनों बहनें अपने मायके पहुंची। राहुल ने खुशी से रिया को गले लगाया, लेकिन रिया ने दूरी बनाए रखी। रीता ने पूछा, भैया कैसे हैं आप? मम्मी पापा कहाँ हैं? राहुल ने बताया, वो मामा जी के घर गए हैं। रिया ने जल्दी से आरती की थाली घुमाई और सस्ती सी राखी बांधकर कहा, चलो जल्दी से मेरा तोहफा लाइए। राहुल ने कहा, तू तू इतनी हड़बड़ी में क्यों है? तूने तिलक भी नहीं लगाया, मिठाई भी नहीं खिलाई, प्यार से तो कर। के बाद रीता ने अपने भैया और भाभी की आरती उतारी। उसने तिलक लगाया और चांदी की राखी बांधी। उसने अपने भाभी कविता को भी लटकन वाली राखी पहनाई और उनका मुंह रसमलाई से मीठा कराया। राहुल ने हैरान होकर पूछा, तुम पुरानी साड़ी में आई हो और इतनी महंगी चांदी की राखी कैसे बनवाई? रीता ने नम आंखों से कहा, भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं 5 महीने से रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी। मेरे पति जो पैसे देते थे, उन्हीं में से बचाकर यह तोहफा खरीदा है। यह सुनकर राहुल की पत्नी कविता रोने लगी और बोली, दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से अब तक तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, बल्कि परेशान करता रहा। तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया, भाई होने का फर्ज नहीं निभाया, पर तुमने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया। आज मुझे यह सब पता चल गया है और रिया ने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। उसे मेरी कदर ही नहीं है और मैं उसके पीछे भागता रहा। असल में तुम ही मेरी बहन हो। रिया शर्मिंदा होकर बोली, भैया मुझे माफ कर दीजिए। रीता दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अमीर और गोरे होने का इतना घमंड हो गया था कि मैं आप सबके साथ ऐसा व्यवहार कर गई। इस तरह सभी ने अपनी गलतियों को समझा और एक साथ मिलकर प्यार से रक्षाबंधन मनाया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आराधना है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।